पकारिए सर्वदा। बोले गजानन स्वामी की जय। तेरी सेवा जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। दुखी जन की कृपा करो, दुखी जन की कृपा करो, कर तेरी सेवा जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा।
गजानन स्वामी की जय। हरि हरि बोलिए राजा रामचंद्र की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास जी के चरण कमल बारंबार मनाओ। गुण गावो सिया राम के कि हनुमत हो सहाय। हृदय विराजत राम से और वीर हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पावन ग्राम चिंगरिया के मानस प्रांगण में उपस्थित ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं, परम श्रद्धेय सज्जन वृंद, मृदभाषी उद्घोषक महोदय जी, और सबसे सुंदर बात कहूं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इतने सुंदर मानस मंच के रचना करे पर जिन जिन भी व्यक्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग है, आप समस्त दानदाता समस्त कार्यकर्ता बंधु के चरण कमल में प्रणाम करते हुए अवन यात्रा करथन अयोध्या कांड के जिनमें मोर बांटक के प्रसंग हैं। दोहा क्रमांक 124 जिनमें पूज्य पाद गोसाई तुलसीदास जी महाराज जो लिखते कि सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर्षे राजीव नयन सुनि रघुवर आगमन मुनि आगे आयो लेन। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के 14 साल के वनवास हो गए। 14 साल के वनवास में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो हैं आगे तरफ बढ़ते जाते हैं और सकल ऋषि मुनि मन के आश्रम में जाकर के भगवान जो है दर्शन दे करके होकर यहाँ के कंद मूल फल खा करके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है समस्त ऋषि मुनि मन निर्भय कर जाते हैं। वैसे कथा में आप सुने हो कि माता कैकेयी जो है वनवास मांगदिस राम के लिए 14 साल के अपन बेटा के लिए मांगदिस राजगद्दी, जबकि राज्य को मिलने वाला रही से राम ला मिलने वाला रही ते एमे मुख्य रूप से हमन कारण मानथन कौन ला माता कैकेयी ला कि कैकेयी इसने नहीं कहते तो भगवान राम के वनवास नहीं होते। कैकेयी के जीवन में लोभ आगे अतकी जटसक जरूर करता, लेकिन भगवान को एक काम जो करते ना ओकर पीछे इतना सारा कारण रहते जिसमें कि एक कारण ये भी आए भगवान राम के वनवास के कि निश्चर ही न करो मही भुज उठाई प्रण किन्न और सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दिन। ये भगवान राम के उद्देश्य से आए। 14 साल के वनवास के दौरान अगर देखा जाए तो भगवान से रामचंद्र जी महाराज तो ऋषि मुनि मन के आश्रम में जा जा के बिताए, उकरे मन के पास कंदमूल खाए। और एक तात्पर्य ये रहा कि ऋषि मुनि मन जो है संसार में छोड़ कर के जंगल में जा कर के भगवान के भजन और पूजन करते हैं। तो भजन और पूजन के फल का हो सकते भगवत दर्शन। तो एक से समस्त ऋषि मुनि मन के आश्रम में जाकर के भगवान रामचंद्र जी महाराज जो है दर्शन देते। यदि वो अयोध्या के राजा तक ही सीमित रही जाती तब पता नहीं समस्त राजा समस्त ऋषि मुनि के पास में भगवान राम जान सकते कि नहीं जान सकते। लेकिन वनवास हो गए, वन में ही रहना है बोला तो क्या करते समस्त ऋषि मुनि मन के आश्रम में जाते और भगवान से रामचंद्र जी महाराज जो है सब ऋषि मुनि मतलब दर्शन देवत है। ये भगवान राम के 14 साल वनवास के एक उद्देश्य ये भी आए। दूसरा जो चर्चा करूं कि भगवान राम जो है अभी एक कथा प्रसंग में वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में पहुंचे हैं। जो वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम किसे तो गोसाई जी महाराज लिखे कि सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर्षे राजीव ने ओकर आश्रम किसे एक तो पवित्र है, दूसरा सुंदर है। और पवित्र जहां है पवित्रता है
भाई जहाँ ऋषि मुनि मन है तो वहां तो पवित्रता तो रही करी, सुचिता तो रही करी। सुंदर भी है आश्रम, और आश्रम ला एकर सिंधी सुंदर के है कि एकदम आकर्षक बना है, ऐसे बात नहीं। सुंदर कब हो गए जब वहाँ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति के मन जो है सुंदर हो जाते। और मन सुंदर कब होते है ना, जब मन जो है पवित्र हो जाते, भगवान के बारे में ही सोचते, मन जो है भगवत भक्ति ही करते, तभी आश्रम जो है सुंदर हो जाते। और मनुष्य घलोक तभी वो सुंदर हो जाते है ना। ऐसे नहीं सुंदर दिखे पर रोज के एक पाकिट फेरन लवली लगा ली थी सुंदर दिखे, ऐसे बात नहीं है ना। सुंदर वो भले वो दिन भर में 4 पाकिट फेरन लवली नूर काट रहे, लेकिन अगर चरित्र सुंदर नहीं है तो फिर वो कत को सुंदर रहे, ओकर कोई कीमत नहीं रह जाए, कोई पूजा नहीं हो है ना। और लेकिन वो कैसनो रहे, भले को ठन फेरन लवली मत लगा, लेकिन अगर चरित्र सुंदर है, मन जो है कहाँ लगे, भगवान के भक्ति की तरफ लगे है, तो वो सुंदर बन जाते है ना। रामचरित मानस में एक ठन कांड के नामे है अबे सुंदर कांड। और सुंदर कौन लहावे की तो बेंद्रा लहावे कही थी। अब बेंद्रा का वो सुंदर रहते, करिया करिया मुंह रहते, अब एक कन देखबे खिस ले दांत ला नहीं फोड़ते, तो वो काला सुंदर है का पत्थर सुंदर है बेंद्रा, लेकिन वो कर कार्य जो है सुंदर है ना। का काम में निकले है, भगवान के काम करे बर राम काज लगी तो अवतारा। हनुमान जी के अवतार का लिए होए, राम के काज करे के लिए होए। और राम के काज, एक राम के काज का है, एक स्त्री ला, अबला स्त्री ला रावण जो है हरण करके ले आए, वो स्त्री के खोज करे में अपन जीवन ला दाम लगा दी हनुमान जी महाराज। एक से ते ओकर चरित्र जो है सुंदर है। आगे वो में चर्चा किया जाए तो हर चीज सुंदर है। अब यह कथा में वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम ला सुंदर की है ना, सुचि सुंदर आश्रम नहीं रखी, बहुत ही सुंदर और पवित्र आश्रम है, जहाँ कौन निवास करे थे, वाल्मीकि जी महाराज। अब जब ये आश्रम में देखी ना, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी प्रसन्न हो गए। अब वाल्मीकि जी महाराज ने पता लगी कि भगवान राम जो है ओकर आश्रम में पधारे हैं, तब फिर का करे, सुनी रघुवर आगमन मुनि आगे आयो ले, ओकर अगवानी करे चालू कर दे कि अरे आगे सगा मन है ना, चलो बिठा रो। जैसे हमारे तुहार घर कोई नवा नवा कोई सगा आवत है ना, नवा नवा मान लीजिए समधी सजन बन गए, वो समधी सजन आवत है, पुराना सगा मन के ज्यादा वैल्यू नहीं रहा है ना। आते अपने मन कुर्सी निकाल के बैठ जाते, बोला बैठ के जरूरत घलोक नहीं लागे। तब नवा सगा पता लग गई कि समधी मन आवत है, हाँ ओकर आग समय हो गए नहीं बता दी सगा मन आ गए। अब सगा मन आई तो किसे पता चले, घर के माटी मोटरसाइकिल बंद हो जान डर है ना। तब का करी, घर के आदमी मन जो भीतरी में हावे ते मन आओ साहब के भीतरी में बोलाही, माटी में निकल जाते अगवानी करे पर। वैसने भगवान राम ला आवत है कि सुनी, तब का करे, वाल्मीकि जी महाराज जो है स्वयं आश्रम के बाहर आकर के भगवान राम ला आदर सहित अपन आश्रम के अंदर में लाना थे। ये एक कथा प्रसंग के मूल भाव। तो आओ ये मैं कुछ भाव दे के प्रयास करूं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है मुख्य रूप से वैसे 9 ऋषि मन के आश्रम में गए हैं, जिनमें से 3 ऋषि मन जो है प्रमुख है और 3 अलग अलग माध्यम पूछे। सबसे पहली चीज भरद्वाज जी महाराज के आश्रम में, तो भरद्वाज जी आश्रम में पहुंचिस ना, तो भरद्वाज ला का पूछी सो है कि नाथ कहीं हम के ही मग जाए, मतलब महाराज बोला आप ये बताओ कि मैं कौन से रास्ते में जाऊं। लीला की दृष्टिकोण से देखें तो नर लीला करते हुए वो 14 साल के वन में रहना है, तो कदे रास्ता पर ले जाऊं, कदे नहर रहूं, ये पूछा थे। लेकिन भरद्वाज जी महाराज समझ गए कि भाई ये तो परमपिता परमात्मा है, अर्थात कहे के तात्पर्य ये है कि मैं कौन से मार्ग में जाऊं। तब वाल्मीकि भरद्वाज जी महाराज बहुत सुंदर उत्तर देते कि महाराज आप कदे रद्दम नहीं होते, लत बताओ है ना, अर्थात जीव कौन से रास्ता में चले जेकर से वो परमात्मा ओकर जीवन में मिल जाए। तो रद्दा अगर देखें तो रद्दा तो आए 3 ठन है ना, रद्दा आए 3 ठन है और 3 ठन रास्ता का है। तो ये तीनों रास्ता देखें, एक ज्ञान के रास्ता है, एक भक्ति के रास्ता है, एक कर्म के रास्ता है। और ये 3 ठन रास्ता है,
ये तीन रास्ता बल्ले जा सकत है, कोनो भी रास्ता बल्ले, लेकिन बीच में एक ठन चौक पर थे जो तीनों रास्ता के समागम आए। तो ये तीनों रास्ता के समागम आए तेला का की से ना चौराहा की। तो वो चौराहा लग की इसका ये शरणागति के चौराहा ये की। गोस्वामी जी महाराज जी एक ठन हास्य विनोद करते और विनोद करते हुए लिखते कि रास्ता में जावत रहे तब का करें थकासी लगी चौराहा में बैठ गयो की। तो चौराहा में काबर बैठी तब बताइस कि महाराज मैं तो खोजे पर निकले हूँ परमात्मा ला, लेकिन यदि ये रास्ता पर ले जात हूँ और कोई वो परमात्मा वो रास्ता पर ले आगे था, यदि वो रास्ता में जात हूँ अब ये रास्ता में आगे था ते कर ले महाराज मैं चौक में ही बैठ गया हूँ, कोनो रास्ता बन ले जाए आखिर परमात्मा जो वो चौक से होकर के गुजर ही। तो ये चौराहा का है, यही शरणागति के चौराहा है जहाँ गोसाई जी महाराज जो बैठते और ओकरे से तीन वाल्मीकि भरद्वाज जी महाराज ने पूछे कि नाथ कहीं हम कहीं मग जाही, मैं कौन से रास्ते में चलूं की, अर्थात भगवान ला प्राप्त करना है तो हम कौन से रास्ते में चलन तब भगवान ला हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ज्ञान के भी मार्ग में चल करके भगवान ला प्राप्त किए जा सकते, भक्ति के मार्ग में चल करके भगवान ला प्राप्त किए जा सकते, ज्ञान और ये कर्म के मार्ग में चल करके भी भगवान ला प्राप्त किए जा सकते। ये तीन ठन मार्ग है, लेकिन एक चौथा जो मार्ग है वो कृपा के मार्ग है, शरणागति के मार्ग है ना, कि भगवान हमारे में इतना ताकत नहीं है कि हम कोनो भी मार्ग में पहुंच करके चल करके आप ला हमन पा सकन। ओकर सच्चे भगवान हमन बस यही शरणागति रूपी चौराहा में बैठ गए हैं और आप आओ और हम स्वयं यहाँ से आप दर्शन दे दो, हम स्वयं ले जाओ, ये भाव आते हैं। वाल्मीकि जी महाराज की जब आश्रम में पहुंचिस नहीं तो वाल्मीकि जी महाराज ने ये पूछिस कि ना है ना कि पूछे मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछ सकूँ चाहिए बोला पूछिस का मैं रहूं कहाँ की। और यहाँ से जब आगे किस ना अगस्त मुनि के आश्रम में तो ओला मंत्र पूछी से अब सो मंत्र देव प्रभु मोहि जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। महाराज मोला मंत्र बता जिसमें ये ऋषि मुनि मन के जो द्रोही है वो मतलब मैं मार सकूं। ओला मंत्र पूछिस एला पूछिस रहो कहाँ पीस और ओला किस कदे रास्ता पर ले जाओ। अर्थात एक तीन योग के ऋषि है। भरद्वाज जी महाराज जो एक कर्म प्रधान के मानने वाला है, कर्म के मार्ग के चलने वाला, ओकर से ती ओला पूछिस कि मैं कौन से रास्ते में जाऊं। और वाल्मीकि जी महाराज को ने भक्ति मार्ग में चलने वाला, तो भक्ति मार्ग में जो चलने वाला है बोला कि इसकी मैं रहूं कहाँ। और तीसरा जो आए ज्ञान मार्ग के चलने वाला कौन अगस्त जी महाराज। तो अगस्त जी महाराज ने किस कि अब मोला इसे मंत्र दे जे वो मंत्र के द्वारा जितना भी ऋषि मुनि मन के दुश्मन है ये सब ला मैं मार डरूंगी। तो ये तीन ऋषि मतलब तीन ठन जगह पूछते भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है अवन एक भजन करता फिर चर्चा करे के प्रयास रही। बोले लखन से रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। सुलगत है सिया राम कहानी, तिल तिल जरत बरत हो मैं, तोर भक्ति माँ बन के मैं जोगी, माला जपत फिरत हो मैं।
तोर नाम के चलत है सांस हो, मोला तोर चरण के आस हो। तोर नाम के चलत है सांस हो, मोला तोर चरण के आस हो। हर घड़ी धरो तो सिया राम सिया रामा, जगत मासार हो। राम सिया रामा, जगत मासार हो। मुला भाव नहीं मुता काम हो, लीबत रही हो तोर नाम हो। मुला भाव नहीं मुता काम हो, लीबत रही हो तोर नाम हो। हर घड़ी धरो तो सिया राम सिया रामा, जगत मासार हो। 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 बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर से राज्य में। वाल्मीकि जी महाराज के बड़ा सुंदर और पवित्र आश्रम देख करके भगवान जी बड़ा प्रसन्न हो गए। और दूसरी बात, ऋषि मुनि मन के वेशभूषा का है, भगवा वस्त्र वह मन धारण कर रहे थे। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी कौन से वस्त्र धारण करे, वो भी ऋषि मुनि मन के ही वस्त्र धारण करे। काबर कि माता के कई जो है वही तो वरदान मांगे ना कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। अर्थात तपस्वी जी से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी दिखा थे, माता सीता भी दिखा थे, लक्ष्मण जी महाराज भी दिखा थे। और ये तपस्वी ऋषि मुनि के आश्रम में ही भगवान राम जो है गे है। तो ये दोनों में अगर देखा तो ऐसे रहस्य का है, माता के कई और वरदान मांगी कि राम ला वनवास, तो भाई तपस्वी के वेश धारण करके वनवास में जाए पर काबर मांगी, जेकर से आज ऋषि मुनि मन के आश्रम में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के एक आखिर कारण का है। तो देखर ये जंगल में रावण के उपनिवेश रही से ओकर राक्षस मन जो है जगह जगह जंगल में खुसरे रहा है। और ओकर मन के काम का रहा है कि जही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जे प्रकार से पृथ्वी पर धर्म जो है नष्ट हो जाए और पूरा पृथ्वी में अधर्म बढ़ जाए, वही काम रावण करे। तो ओकर लिए का करे, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। जे गांव में गौ माता मिल जाए, जे गांव में बामन मिल जाए ना, ओकर सजा का करे, पूरा बस्तिल दे। अब ऋषि मुनि मन राक्षस मन किसे करें, जंगल में छुपे रहे और रात्रि में निकले या दिन में भी अगर निकलतीस ना, अगर कोनो जगह ऋषि मुनि ओला जावत देख डरतीस, तो वो राक्षस मन का करे, वो ऋषि मुनि मन लोग उसकी भी पकड़ के खा दे। तो माता केकई अम्बा भी एक राजनीति चल रही है। कथा की दृष्टिकोण से अगर देखा तो केकई अम्बा लोभ के प्रतीक मानते, और लोभ में आ करके ही अपन है ना अपन बेटा के लिए राजगद्दी और सौत के बेटा के लिए वो मांगिस का वनवास मांगिस, ये जरूर बात आए। लेकिन अगर राजनीति के दृष्टिकोण से सोचा जाए तो माता केकई जो है अयोध्या के राजकाज का संचालन करे बर महाराज दशरथ के सहयोगी बने रहा। यहाँ तक कि माता केकई जो है युद्ध में भी गए हैं लड़े बर महाराज दशरथ के साथ। जब देवासुर संग्राम हुई, जिस समय महाराज दशरथ घायल हुई, उस समय माता केकई जो है ओकर रथ हाके सारथी बने रही से माता केकई है। तो ये राजनीति के वो अच्छा अनुभव रही, माता केकई में वो दूरदर्शिता रही से। और माता केकई कब लगी कि अयोध्या में अब राक्षस मन के लगातार
अयोध्या में लगातार राक्षस मन के आक्रमण होते जाते, वो कब लगी? जब विश्वामित्र जी महाराज जो है ना, अयोध्या में ऐसे मांगे बर कौन ला? राम और लक्ष्मण ला, असुर सतावहि मोहि मैं जाचन आया हूँ तो ही राजा। बोला ये सब राक्षस मन सतात है और मैं तोला जांचे बर आऊं कि किसने। तब माता केकई ने लगी कि महाराज दशरथ जो है वास्तविकता में अब युद्ध के प्रति अरुचि है, राक्षस मला मारत नहीं है। काबर? विश्वामित्र जी महाराज के आश्रम कहाँ है? ओकर आश्रम है अयोध्या की सीमा में, और अयोध्या की सीमा में है, और अयोध्या में ही राक्षस मन के आक्रमण अब हो गए, समझ जा। लेकिन फिर भी महाराज दशरथ उदासीन है। तब माता के कई सोची कि ये ऋषि मुनि मन ने ही सताए पर ज्यादा आते, तो एकर स्थिति अगर राम ला ऋषि मुनि मन के वेश में अगर उकर वो 14 साल के अगर वनवास मांग दो, तो राम जो है 14 साल तक वन ही वन भटकत रही, घूमत रही। तब देखिए ना जितना राक्षस मन तो मतलब भोरहा हो ही ऋषि मुनि के, और ऋषि मुनि मन आज के राक्षस मन निकल ही, तब भगवान का निकाली धनुष बाण निकाली और सीधा टिप दी, बात खत्म है के गांव में। ये मतलब खोजे की जरूरत नहीं है, राक्षस मन खोजे स्वयं आई। जबकि अब वनवास ऋषि मुनि मन के वेश में भगवान राम ला दे भी दी, तक कही सकत रही से कि ऋषि मुनि मन का धरते, एक ढंग कमंडल धर रहे, दूसरा हाथ में चिमटा धर रहे। तो राम ला तो घलो पूछने के भेज सकत रही ना, एक हाथ में चिमटा धर ले बाबू, दूसरा हाथ में कमंडल धर हो जाते वन के। लेकिन कपड़ा ला बदल दिस, ओकर वेशभूषण बदल दिस, का राजसी वस्त्र ला निकलवा करके ओला साधु मन के वस्त्र पहना दी, लेकिन चिमटा और कमंडल के जगह ओला काला धरा दिस, धनुष और बाण ला धरा दी ते जाके। और जैसे दूरिहल देखिए भगवा वस्त्र देखे, तो मतलब ये ऋषि मुनि मन आते, राक्षस मन निकले, भगवान राम धनुष निकाले मारे। और कुछ राक्षस जो है गुप्त रूप से रहे, जेकर पता जो है कौन मन जाने, ऋषि मुनि मन ही जाने। तो ओकर से भगवान राम जो है ऋषि मुनि मन के आश्रम में जाए, और वो मन ओकर मन से सलाह ले कि तू मन बने हबो ना, कि कन्हो ढाले का जन आके पदोथे राक्षस मन है। तब कहते कि नहीं, ये देकर पहाड़ में एक ठन गुफा है, 3 राक्षस मन खुश रहे 4 जन के, और वही में रात रात को निकल के आते और यज्ञ हवन करन नहीं दे। तब भगवान राम वो हवन चल दे कहा वो गुफा में, और जाकर के राक्षस मन मार दे। और यही कुशल क्षेम पूछे पर ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो गे कहाँ है? वाल्मीकि जी की महाराज के आश्रम में। एक तो पहला कर काम है कि ऋषि मुनि मन ला अपन दर्शन देना, उकर ऊपर कृपा बरसाना, और दूसरी जो बात उकर मन के माध्यम से राक्षस मन के जायजा लेने के कहाँ कहाँ राक्षस है, और वो मल्ला मार करके ऋषि मुनि मल्ला निर्भय करना भगवान राम के उद्देश्य से। काबर कि भगवान राम जो स्वयं प्रतिज्ञा करे कि निश्चर ही न करो मही भुज उठाई पर्णकिन, और सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दिन। ये भगवान राम के उद्देश्य से आए। तब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है अभी पहुंचे कहाँ है? वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में। जे रामचरितमानस में वनवास के बाद ये दूसरा मुनि है। पहला भरद्वाज के पास गई, जेला पूछी कि मैं कौन से रास्ते में जाऊं। अब एक बाद फिर आए कहा? वाल्मीकि जी के आश्रम में, और एला पूछे कि मैं रहूं कहाँ। अवनी भजन के पश्चात पुनः ये प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास रही। बोले लक्ष्मण श्री रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। न धरती महे कोनो, न कोनो आकाश मां, न धरती महे कोनो, न कोनो आकाश मां। राम जी कर जवाब नहीं ना, वो हम तोर पास मां।
रघुराई मोला नींद नहीं आवे ना। आँखी आँखी झुल रूप सलोना, आँखी आँखी झुल रूप सलोना, मन न लुभावे ना। तोर भक्ति मारा रघुराई मोला नींद नहीं आवे ना। तोर भक्ति मारा रघुराई मोला नींद नहीं आवे ना। मन में बस के दिल में उतर के अंतस माँ पर समाए थे। हो मन में बस के दिल में उतर के अंतस माँ पर समाए थे। करता मैं तोरे भाव भजन ला, मन ना मोर हर सावे थे। मैं हूँ दुखिया बन के जोगनिया, मैं हूँ दुखिया बन के जोगनिया, महिमाला तोर गावो मैं। तोर भक्ति मारा रघुराई मोला नींद नहीं आवे ना। तोर भक्ति मारा रघुराई मोला नींद नहीं आवे ना। बिन भक्ति के बिरतव जीवन अंतस माँ मोर समाए थे। ओ बिन भक्ति के बिरतव जीवन अंतस माँ मोर समाए थे। जीतायाला झूठे मैं हाँ भाग्य अपन सही लाओ मैं। रूप सलोना ही रघुवर के, रूप सलोना ही रघुवर के, सासा माने समाए ना। तोर भक्ति मारा रघुराई मोला नींद नहीं आवे ना। तोर भक्ति मारा रघुराई मोला नींद नहीं आवे ना। आँखी आँखी झुल रूप सलोना, आँखी आँखी झुल रूप सलोना, मन न लुभावे ना। तोर भक्ति मारा रघुराई मोला नींद नहीं आवे ना। तोर भक्ति मारा रघुराई मोला नींद नहीं आवे ना। 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 बोल लखन सिया राम चंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है, जब वाल्मीकि जी महाराज की जब आश्रम में पहुंचे, जैसन वो स्वागत सत्कार करना चाहिए, कंदमूल फल दे करके ओकर स्वागत सत्कार करे। अब स्वागत सत्कार करे के बाद में अब अपन मूल विषय में आते हैं। और मूल विषय में आते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने वाल्मीकि जी महाराज ने पूछे
कि अस जिय जानी कहो सोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। महाराज मैं 14 साल के वनवास में निकल गया हूं, अब मैं रहूं कहाँ, मैं कहाँ रहूं। बोला आप रहे के लिए कुछ जगह तो बताओ। तो फिर वाल्मीकि जी महाराज जी भगवान के ऊपर व्यंग करते हुए हंसते और हंसते हुए कहते कि महाराज सबसे पहले आप ये बताओ बोला कि आप कहाँ नहीं हो। आप कहो कि मैं ये जगह में नहीं हूं, इसे कि कभी ना वही जगह तो ईंटे जा रहे कि मैं दे दूं कि आप कहाँ नहीं हो भगवान तेरे तो बताओ। अब देखें ब्रह्म के दो ठन स्वरूप, एक निर्गुण निराकार ब्रह्म और दूसरा जो आते सगुण साकार ब्रह्म। निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकृति के कण कण में हर जगह में परमात्मा जो है वास है। तोरों में परमात्मा वास है, मुझ में परमात्मा वास है, सब में जितना संसार के वस्तु देखा था ये सब में ही परमात्मा जो है वास करते हैं, सब जगह परमात्मा है। तब यही मतलब निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में परमात्मा हर जगह वास है। तो वाल्मीकि जी महाराज कहते कि महाराज आप कहाँ नहीं होते लत मोला बता जे यदि नहीं हो इसे की कभी ना तब ऊंचे तोला रहे बर में दे दूंगी। लेकिन भगवान रामचंद्र जी महाराज फिर चिंते हुए कि महाराज आप मोर बात ला ढंग से नहीं सुने होते से लागते कि मैं एक ही झरनी के हूँ, है ना। मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकृति के कण कण में हर जगह में विद्यमान हूँ, लेकिन कब मोर साथ में तो दो जन और आदमी है ना, मोर छोटे भाई लक्ष्मण है और मोर धर्म पत्नी सीता है। अब अगर अध्यात्म में अगर देखा तो लक्ष्मण जी महाराज कौन है, वैराग्य के प्रतीक है। माता सीता कौन है, भक्ति के प्रतीक है। राम कौन है, ज्ञान के प्रतीक है। तब भाई निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है प्रकृति के हर जगह में निवास करते, एक अलग बात। लेकिन का प्रकृति के कण कण में का वैराग्य है, का प्रकृति के कण कण में का भक्ति है, नहीं है। ये भक्ति और वैराग्य मतलब सगुण साकार है। तो सगुण साकार रूप में तो वाल्मीकि जी महाराज ने यही बात की भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है कि मैं एक ही जन कहाँ रहा हूँ नहीं पूछो, मोर साथ में दो जन हुए है ना। अस जिय जानी कहो सोई ठाऊ, सिय सौमित्र जहां मैं जाऊं। ऐसे बोले एक स्थान बता जहां ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये तीनों के तीनों जो है एक ही स्थान पर रह सके, है ना। बोला ऐसने स्थान बता कि वशिष्ठ जी वाल्मीकि जी महाराज काबर कि एक दृष्टिकोण से अगर देखन तो ये तीनों के तीनों एक ठन जगह में नहीं रह सके। लेकिन ऐसे वाल्मीकि जी महाराज ने स्थान पूछी कि हम तीनों के तीनों एक स्थान पर रह सके। तो वाल्मीकि जी महाराज तो भक्त आए और भक्त मन के हृदय में भगवान निवास करे। एक दृष्टिकोण से 4-5 उपाय अर्थात 14 स्थान वाल्मीकि जी महाराज जो भगवान राम ला रहे के लिए बताते है ना। 14 स्थान में से 3 स्थान जो है का कर लिए बताइए, निवृत्ति मार्ग में रहने वाला मन के लिए बताइए, है ना। और निवृत्ति मार्ग का तात्पर्य है कि ये संसार से निवृत्त हो जाना, अर्थात ये संसार से वो कोई आशा ही ना रहे कि मुझे कुछ ये चाहिए मुझे वो चाहिए, जिन्हें संसार से कुछ नहीं चाहिए। ये हरे निवृत्ति मार्ग। जैसे एक उदाहरण आते हनुमान जी महाराज के। हनुमान जी महाराज कौन है, वो निवृत्ति मार्ग के वाला उपासक है। अर्थात ये संसार से हनुमान जी महाराज निवृत्त हो चुके, संसार से बोला और कोनो चीज पाए के आशा नहीं है। तका जे संसार से निवृत्त हो चुके हैं का वही मतलब परमात्मा मिल सकते का सामान्य जीव ला जो गृहस्थ जीवन जो व्यतीत करते गृहस्थ जीवन में का बोला परमात्मा का नहीं मिल सके। तकेस के नहीं यहू मतलब मिल सकते जब है ना, यहू मतलब मिला थे निवृत्ति मार्ग वाला मल्ला तो भाई प्रवृत्ति मार्ग वाला मल्ला भी भगवान जो मिल सकते। प्रवृत्ति जिसे हम सब प्रवृत्ति मार्ग वाला है, हम लोग ये चाहिए हम लोग वो चाहिए, ये पूरा हो गया तो हम लोग वो चाहिए, तो हमारे जीवन भर खंगे रहते, कभी भी हमारे मन की इच्छा जो है संतुष्टि इच्छा पूर्ण नहीं हो सके। तब बता कि हमारे मन की
मन जो है संसार में लगे हुए है तो का हमारे गृहस्थ व्यक्ति तक का परमात्मा हमला का नहीं मिल सके, परमात्मा भी हमला मिल सकते। तो ओकरो लिए स्थान बताइए। तो कौन व्यक्ति ला कैसे जानबे कि कौन व्यक्ति ला परमात्मा मिल चुके हैं? काकर अंतःकरण में परमात्मा जो है निवास करत है, इला जान ले। और ये बात वाल्मीकि जी महाराज में टोटल 14 स्थान बताते हैं। प्रथम स्थान बताइए कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना, कि महाराज जेकर कान जो है समुद्र के समान है, तब कान हतत की जन है तो समुद्र बरोबर कैसे हो जाए? तब कि नहीं, समुद्र की विशेषता का है? गुण से ली समुद्र की विशेषता का है? समुद्र में कतको पानी आही सब भरा जाते। जैसे कि जब बरसात में ज्यादा पानी गिरीश न कतको बड़े नदियां क्यों ना हो, नदी में बाढ़ आ जाते और नदी में बाढ़ आते रोहो पोहो हो जाते, आसपास के गांव जो है डूब जाते। लेकिन ये संसार के समस्त नदी जो है कहाँ जाके मिलते? समुद्र में जाके मिलते। समस्त पानी ला समुद्र में डाल देते। लेकिन समुद्र की विशेषता ये है कि ना तो कर पानी 4 इंच बढ़े न 4 इंच खंगे, गर्मी में 4 इंच खंगे नहीं, न बरसात में 4 इंच बढ़बे नहीं करे। अत का वो समुद्र के क्षमता है। तब वो इसने की जिसके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, कि जेकर कान जो है भगवान समुद्र के समान है। जिस आपके दर्शन करे के लिए जिन अपन आंख लबी छाए 24 घंटा रहे हैं, है ना, अर्थात जे आपके रूप माधुर्य ला, जो आपकी मूर्ति ला हमेशा 24 घंटा जो देखत रहते ना, बस ओकरे आप मन मंदिर में भगवान आप निवास करो। ऐसे ये निवृत्ति मार्ग वाला के लिए भी बताइए। अब ओकर बाद फिर वाल्मीकि जी महाराज जी फिर बताते कि प्रवृत्ति मार्ग में, जिसे निवृत्ति मार्ग में हनुमान जी महाराज चलते, और निवृत्ति मार्ग में हनुमान जी महाराज चलिस तो भगवान के तो प्राप्त हो गए। लेकिन सुग्रीव जी महाराज तो प्रवृत्ति मार्ग के चलने वाला है। बोला तो पुत्र चाहिए, परिवार चाहिए, पत्नी चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, समस्त चीज चाहिए। लेकिन फिर भी सुग्रीव के जीवन में भी देखें तो ना तो जप है, ना तो तप है, ना तो आराधना है। रामचरितमानस में अगर देखें कोई सबसे ज्यादा कोई डरपोक, कायर और भगोड़ा कोई पात्र है तो वो सुग्रीव जी महाराज। लेकिन ओकर जीवन में अतना दुर्बलता होते हुए भी भगवान वाला प्राप्त हो, भगवान मिली तका ये प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला। तो वो सुग्रीव जी महाराज जो ऐसे का काम करी जेकर ओकर जीवन में तमाम दुर्बलता होते हुए भी वाला परमात्मा जो है प्राप्त हुई से। तो एकरो लिए हम सब संसारिक व्यक्ति जो प्रवृत्ति मार्ग में भी चलता, हम मतलब भगवान जो है हमरो अंतःकरण में निवास कर सकते। तो ओकरो लिए शर्त बताइए कैसे निवास कर सकते, या जेकर अंतःकरण में भगवान निवास करत है उलते जानबे कैसे? तो उल जाने की भी नुस्खा वो स्थान लबते गोसाई जी महाराज है। अब एक भजन के पश्चात मोल चर्चा करे प्रयास करूं। बोले लखन से रामचंद्र की जय। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। मेरी बंदगी का स्वामी एहसास है तू, मेरी बंदगी का एहसास है तू। बुझ के भी बुझ ना पाई वो प्यास है तू। राम तो इबादत मेरी, राम जिंदगी खुशी है।
कार्य हो जाए। सभी से निवेदन है। जय हो। नामो भजन गुंगाले रे संगी, जिंदगी ला तोर संवार ले संगी। नामो भजन गुंगाले रे संगी, जिंदगी ला तोर संवार ले संगी। नामो भजन गुंगाले रे संगी, जिंदगी ला तोर संवार ले संगी। करती ही तोर बेड़ा पार ए संगी ओ हरि गुण गान। ए भैया मोर हरि गुण गान। नाम भजन गुंगाले रे संगी, जिंदगी ला तोर संवार ले संगी। राम भजन गुंगाले रे संगी, जिंदगी ला तोर संवार ले संगी। करती ही तोर बेड़ा पार ए संगी मोर हरि गुण गान। ए भैया मोर हरि गुण गान। रामो बिना जिंदगी में तोर कोने पर ही जी सहारा। रामो बिना मुक्ति न तोर बना ले गंवारा। रामो बिना जिंदगी में तोर कोने पर ही जी सहारा। रामो बिना मुक्ति न तोर बना ले राम सहारा। आजा रे संगी राम दुलारी, कर ले भजन बन जा सत्यवादी। आजा रे संगी राम दुलारी, कर ले भजन बन जा सत्यवादी। करती ही तोर बेड़ा पार ए संगी मोर हरि गुण गान। ए भैया मोर हरि गुण गान। माटी के ये काया ला तोर, कर लेना तेरा जतन। पीते हवे मौका तो ना, कर लेना तेरा भजन। हाय हाय हाय। माटी के ये काया ला तोर, कर लेना तेरा जतन। पीते हवे मौका तो ना, कर लेना तेरा भजन। आजा रे संगी राम दुलारी, कर ले भजन बन जा सत्यवादी। आजा रे संगी राम दुलारी, कर ले भजन बन जा सत्यवादी। करती ही तोर बेड़ा पार। चलिए सभी से निवेदन है, एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोले राजा रामचंद्र की। और सभी को गाना है ना ताली बजाते हुए, तो कहना है का ए संगी मोर हरि गुण गान। ए भैया मोर हरि गुण गान। नामो भजन गुंगाले रे संगी, जिंदगी ला तोर संवार ले संगी। नामो भजन गुंगाले रे संगी, जिंदगी ला तोर संवार ले संगी।
गुनगान। बोले लखन सिया रामचंद्र जय। तो दूसरा जो स्थान वाल्मीकि जी महाराज बताइए, जिन हम प्रवृत्ति मार्ग में चलते, अब प्रवृत्ति मार्ग में जो चलते ओकरो लिए एक सुंदर से उपाय बताइए कि जेकर अंतःकरण में, वैसे ज्ञान मार्ग में कहते कि सबके हृदय में भगवान है ना, सबके हृदय में भगवान है। ऐसे की कहते तक का कोनो काकरो हृदय में भगवान हवे तो कोनो देखे होगा आज तक, देखे हो कभी भीतरी रहन झांक के देखे हो कि हाबे भगवान है कि नहीं है कि हैं? कौन कौन देखे हो बताओ। ये कहना बड़ा सहज बात है कि अरे तुझ में माँ राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। वो राम लग खोजे बरते हम मंदिर जाता, उसका देवाला जाता, कौन लोग कही देते, लेकिन जब वो कहने वाला का अपन अंदर में राम है वो का साक्षात्कार कर सके, का देख सके, नहीं देख सके। अब जैसे कथन हवा हावे हवल पी पी के सब हो जनजीवत है ना, हवल सांस ले वथन और हवल सांस ले लेकर के जियत हन हम सब जन, है ना। अब सब जन कहते कि हवा हावेगा तबे हमन जियत हन। 2 मिनट पर नाक बंद कर दे आदमी के राम नाम सत्य हो दे, है ना। लेकिन का ये हवल को जन देखे हैं, ये हवल को देख नहीं सके हैं, है ना। तब ये लोग महसूस करता तो हम जानबो कैसे कि जैसे ये जगह हवा है। ओकरो पर एक ठन सूत्र दिस गोसाई जी महाराज जो है वाल्मीकि जी महाराज के माध्यम से, और देखिए इसका कि हम देखें जो प्रवृत्ति मार्ग में है। अब प्रवृत्ति मार्ग अर्थात जो गृहस्थ आश्रम है ओकर जीवन में देखबे ना तो ओकर खंगित रही ये चाहिए वो चाहिए, तब कैसे जानबे कि ओकरो अंतःकरण में भगवान जो है निवास करत है। तब ओकर लिए सबसे सरल उपाय बताइस गोसाई जी महाराज का उपाय बताइस कि प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा सादर जासु लहई नीति नासा। किसकी प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा तुम ही निवेदित भोजन करी प्रभु प्रसाद पट भूषण धरी। अब जिसे एक ठन सुंदर उपाय दी कि हमार घर में जो भी रूखा सूखा बने हैं, है ना, जो भी रूखा सूखा भोजन हमार घर में बने हैं और खाए बर हमन बैठे और खाए बर बैठे ना, तो सबसे पहली आचमन करके वो भोजन के एक हिस्से थोड़ा से निकाल करके प्रेम पूर्वक भगवान भोग लगा दे कि भगवान आपकी कृपा से मोर घर में जो भी रूखा सूखा भोजन बने हैं एला आप ग्रहण करो। ऐसने की जेकर आदत बन गई रोज के, तब मान के चलो कि ओकर हृदय में भगवान जो है निवास करते, ये पक्का बात है ना। अब हमार पुराना माता मन के आदत है, अब कौन जनी नवा नवा मन भुला जाते तो का करते, लेकिन पुराना जितना सियानी सियाना है ने सब जन खाना खाए बैठी मतलब पानी ले गाँव आचमन करी, अब भात साग जो भी हाबे बोला पकड़ के 1 टन कोंटम लान के रख देते भगवान पर। कई जन आदमी मन एकर व्यंग करते है ना, ज्ञान मार्ग वाला मन अब हुम देथन तक किसे करते हो हुम कदे कर देते, कौन कौन हुम देते तेलक बताओ। खाना खाए बैठो तो कौन कौन हुम देते, ले हाथ उठाओ तो। हाँ पुराना दाई में तो सब करते, अब नवा नवा लिखा में सीखे नहीं हो अभी, अभी भगवान की का जरूरत है नहीं तुम्हारा। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती समझदारी आते जाते ना, तब ये भगवान लोग होम दे करके खाते, तब लोगन मन भी एक होम कटाक्ष करते, तब होम देथो नहीं तो कदे कर देथो भूया कामे देथो थारी। अधिकांश आदमी वही में भात ल निकाल ही भात साग ल दार जितना चूरे तेरे से धरी अब भूया में लेके मढ़ा देते भगवान पाप पर दे। तब का कहते लोगन ते थारी में खा, अब भगवान भूया में खाई ऐसने स्थिति करो भगवान भूया में खाई धुर्रा माटी में, अब ते बढ़िया थारी में खावे कटोरी में खावे तो बर अलग चाहिए, दार धरे बर अलग कटोरी चाहिए, सब्जी बर अलग चटनी बर अलग है नहीं। अब कुकरी साग रांधते होते दिन हम देते नहीं देते ना बताओ है, ये बड़े विचित्र बात आते आदत बन गई और रांडे से मछली तो कैसे कर डरवे तो खाई में भगवान होला है। यही सावधानी की जरूरत है, जो अखाद्य चीज है वो नहीं खाना चाहिए, वो सेवन नहीं करना चाहिए है ना। अब यहू में जिन जो है इसने आदत बना ली
ओकर अंतःकरण में भगवान जो निवास करते। दूसरी जो बात, हमार जीवन में हमार परिस्थिति के अनुसार से हमारे जीवन में जो भी हम लोग वस्त्र आभूषण जो भी हम लोग प्राप्त होते, जो भी हम लोग वस्त्र आभूषण मिला थे, तो ओला हमन का करन, सबसे पहले लाने और मस्त एकदम चकमिक चकमिक लुगरा दिखा के झमर झमर पहिन मत डर, ओला भगवान में अर्पण कर दे। अब भगवान में अर्पण कर दे और भगवान ला अर्पित करे के बाद फिर ओलते ग्रहण कर, ओकर बाद फिर वो का बन जाही, वो तोर चीज नहीं हो, वो काकर हो जाते, भगवान के हो जाते, वो का बन जाते, प्रसाद बन जाते। जैसे भोजन ला हम है ना हुम देन और हुम देन और हुम दे के बाद खाएं, तो वो का बन गए, वहाँ प्रसाद बन गए। अभी तक के वो का रही से, पहले दाल रही से, भात रही से, साग रही से, और ओकर बाद में अब वो का बन गए, जैसे भोग लगाए ना, अब ओकर से हमार अधिकार समाप्त, अब वो काकर चीज बन गए, वो परमात्मा के चीज बन गए, ओला हम ग्रहण करता, हमार अधिकार अब समाप्त हो गए, तेकर से ओला कहते प्रसाद कहते। जैसे एक आदमी अगर मंदिर जाते है ना, मंदिर जाते तो का धरे है, नरियर धरे है, एक पाव मिठाई घलोक धरे, चल शिवरात्रि चढ़ा देथो कह के, अब एक पाव मिठाई धरे है, अब मंदिर जाते झोला में धर के, कहाँ जाता जी के, तो मंदिर जाते जी के, झोला में का धरे जी के, एक ठन नरियर है, एक पैकेट मिठाई है गए इसे कहे जाही ततना है ना, और गिस ओकर बाद भगवान में चढ़ा दिस नरियर ला, और मिठाई घलोक चढ़ा दिस भगवान में। अब जैसे मिठाई चढ़ाई तब पुजारी मन का करते, एक पाव मिठाई चढ़ावे तो सफल थोड़े धर लेते, एक दूठन भगवान पर ओकर मढ़ाते और छुआ के बाकी तुहिन वापस कर देते है ना, ले जाके अब विल ते झोलम धर के फिर आवे, और झोलम धर के फिर आवत है, तब ओतकी बेर कोनो आदमी तोला पूछ पड़े झोलम का धरे है जी की, तब वो कभी नहीं कहा कि नरियर और मिठाई धरे होंगे, वो का कहे अब प्रसाद धरे होगा, प्रसाद हरे कहे काबर भगवान में चढ़ गए, और भगवान में चढ़े के बाद हमर जो अहमता रही से, हमर वो चीज में ममता रही से, वो समाप्त हो गई, वो भगवान के, और भगवान की कृपा से हम लोग जो प्राप्त हुई वही तो प्रसाद है। प्रसाद 3 अक्षर से बने, प्र सा में आक मात्र सा और दवात के दा, प्र मतलब प्रभु, सा मतलब साक्षात और दा मतलब दर्शन, अर्थात वो प्रसाद के रूप में पर प्रभु के साक्षात दर्शन होना ही प्रसाद आए। तो एक बड़ा सुंदर वाल्मीकि जी महाराज जो बताइए कि प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा सादर जासु लहई नित नासा तुम्हें निवेदित भोजन करी प्रभु प्रसाद पट भूषण धरी। भगवान तोला निवेदित करके जो भोजन ग्रहण करते, वस्त्र ओकर जीवन में जितना भी वस्त्र आभूषण जो भी मिलते ओला आप ला अर्पण कर देते, ओकर बाद ओला प्रसाद समझ करके ग्रहण करते। भगवान ऐसा व्यक्ति के आप अंतःकरण में आप निवास करो करके वाल्मीकि जी महाराज जो है ये प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला के लिए एक सुंदर और सरल उपाय बताए। अब बताओ एकर से बढ़कर के सुंदर और सरल उपाय का हो सकते हैं? एकर से और कोई सरल हो सकते नहीं हो सके। भगवान ला अपन अंतःकरण में बसाना है तो इस सब से सरल उपाय आए, लेकिन का करबे वह कमा का रहे मनमाने भूख लागत रहते, भात ल निकाली तो ओकलात ले हबरस ले हाथ लगा रहे बड़े बड़े कौरा धर के गटर गटर लीले चालू हो जाते, बुला जाते है ना। तो ये आदत बना लो और जेकर आदत बन गई तो फिर मान के चलो कि भगवान के अंतःकरण में ओकर वो निवास करते। बोले लखन से रामचंद्र की जय। अब ने पुनः एक भजन की यात्रा करता, बोले लखन से रामचंद्र की जय। बोले भोलेनाथ जी महाराज की जय।
नियत से अपनी मंजिल की बाहों में ओ तुझे तेरी मंजिल, तुझे तेरी मंजिल गले से लगा ले जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले। चलिए ताली हो जाए। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। सपना का रखवाला शिव जी डमरुआ वाला जी, डमरुआ वाला ऊपर कैलाश रहता भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। धर्मिया जो तारक शिव जी, पापिया जो मारता जी, पापिया जो मारता, बड़ा ही दयाल मेरा भोले आमुली। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। महादेवा शंभो, महादेवा तेरा डमरू डम डम, डम डम बजता जाए रे हो। महादेवा तेरा डमरू डम डम, डम डम बजता जाए रे हो। सर से तेरे कहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, काम तेरा जब लेता ओ। सर से तेरे कहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, काम तेरा जब लेता महादेवा शंभो, महादेवा तेरा डमरू डम डम, डम डम बजता जाए रे हो। महादेवा तेरा डमरू डम डम, डम डम बजता जाए रे हो।
एक बार जयकारा हो जाना भोलेनाथ जी के, दोनों हाथ उठा करो, बोले भोलेनाथ जी महाराज की। और सबको गाना है, ठीक है ना। ओ मेरा भोला है पंडाली, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला है पंडाली, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। जपहारा हार हर हर भोला गुरु महादेव, 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 जपहारा हार हर हर भोला गुरु महादेव। बोले भोलेनाथ जी महाराज की, बोले श्यामपति रामचंद्र की जय।